वेलकम टू अंक मैथ। आज हम अपने टॉपिक में स्टार्ट करेंगे मीडियन। हमने मीन पढ़ लिया है। देखिए स्टैट्स में क्या होता है, स्टैट्स का ये बेसिकली हमारे पास क्या है, डेटा को हमारे क्या करना है, हमें इजी वे में उसको डील करना है। तो यहाँ पर क्या था, मीन हमने कैलकुलेट करके देखा। अब जो मीडियन है वो क्या होती है, एक्चुअल में ये क्या है, ये पोजीशन पे डिपेंड करती है, मतलब पोजीशन से रिलेटेड है ये। जैसे मीन में क्या था, आपका डेटा कैसे भी हो, सॉर्टेड हो चाहे नहीं हो, तो उसमें कोई कंडीशन नहीं है। बट मीडियन क्या होती है, मीडियन जो होती है वो क्या है, एक मिडल टर्म होती है। क्या होती है, मिडल टर्म ऑफ सॉर्टेड डेटा। सॉर्टेड का मतलब कि अगर आपका अरेंज ऑर्डर आपका जो हो, क्या हो, अरेंज्ड वे में हो, मे बी असेंडिंग और क्या हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी डेटा हमारे पास होगा, उसकी जो मिडल टर्म होगी वो हमारी क्या होती है, मीडियन होती है। क्लियर। अब देखो मीडियन की वही तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहले अनग्रुप्ड का देखेंगे, जो इंडिविजुअल सीरीज होती है, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, और उसके साथ ही हम देखेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में। स्टार्ट करते हैं मीडियन किसके लिए, सबसे पहले अनग्रुप्ड और जो हमारा इंडिविजुअल सीरीज होगी उसके लिए। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूं, ये एग्जांपल लिया, ठीक है, ये हमारी एक इंडिविजुअल सीरीज है और इसमें क्या कर दिया, हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा है। तो सबसे पहला देखो, मैंने क्या बताया, जो मीडियन होती है वो होती है मिडल टर्म। लेकिन किसकी मिडल टर्म, हमारे सॉर्टेड डेटा की। हमारा डेटा जो है वो सॉर्टेड मतलब अरेंज्ड होना चाहिए। अरेंज्ड नहीं होगा, जैसे ये है, तो डायरेक्ट हम ये नहीं कह सकते कि इसकी मिडल वैल्यू है। पहले हमें इस डेटा को क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज किस तरीके से, वही असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। जैसे मैं असेंडिंग में कर रही हूं इसको, ये देखिए, ठीक है, हमारा डेटा हो गया अरेंज। अब इसकी जो मिडल वैल्यू, तभी मैंने कहा कि जो मीडियन है वो हमारी क्या है, पोजीशन से रिलेटेड है। पोजीशन से रिलेटेड है, जैसे कि अब इसकी मिडल वैल्यू कौन सी हो गई, ये। तो यहां पर जो हमारे क्वेश्चन है उसकी मीडियन क्या हो गई, 15। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब सपोज करो इसी में एक कंडीशन और क्वेश्चन अराइज होगा हमारे माइंड में कि मान लो यहाँ 19 दिया हुआ होता, ठीक है, तो हमारे पास ये एक डेटा और आ जाता। उस कंडीशन में क्या सिर्फ 15 हमारी मिडल वैल्यू होती, नहीं, ये लास्ट की 3 हो गई। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज जो हैं वो क्या होती, मिडल वैल्यू होती। तो उस कंडीशन में हम क्या करते, जब हमारे पास मिडल में दो वैल्यूज हो, मतलब कहने का मतलब जो इन सीरीज दे रखी है उस सीरीज में इवन नंबर ऑफ डेटा हो, जैसे काउंट करने पर इवन, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, तो यहाँ ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, ये दोनों मिडल वैल्यू हो गई। उस कंडीशन में हम इन दोनों का क्या करते हैं, एवरेज फाइंड करते हैं। एवरेज फाइंड, जैसे इन दोनों का एवरेज फाइंड किया, ये, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, दैट इज 15.5। क्लियर। अब देखिए, अब हम इसको क्या करते हैं, एक फॉर्मुलेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको फॉर्मुलेट कर। अब देखिए हम क्या करते हैं, मैंने जो कहा कि इंडिविजुअल सीरीज जब हमारी होगी तो हम कहने को ध्यान रख सकते हैं कि अगर n हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, n जो है वो मेरा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स मेरी क्या हो सकती है, ये मेरी इवन भी हो सकती हैं और ये मेरी ऑड भी हो सकती हैं। तो देखो ऑड की कंडीशन में हमने देखा कि सिर्फ एक वैल्यू हमारी मिडल हो जाती है। दैट मीन्स अगर मैं ये कहूं कि मेरी n+1 अपॉन टर्म, मतलब इस पोजीशन पे n+1/2, जैसे सपोज कि n की वैल्यू मेरे लिए 5 है, तो मेरे पास n की वैल्यू 5 है, तो 5+1/2, तो ये हो गया 6/2। मतलब थर्ड वैल्यू जो होगी मेरी वो क्या होगी, उस सीरीज के लिए मीडियन होगी। क्लियर। और अगर मेरे पास इवन हो, तो मैंने देखा कि मेरे पास मिडिल की 2 वैल्यूज होंगी, तो 2 वैल्यूज होने पर मेरे पास क्या होगा, 2 वैल्यूज होने की कंडीशन में मेरे पास क्या होगी, 2 वैल्यूज होंगी। तो वो दोनों वैल्यू किस तरीके से होंगी, वो दोनों वैल्यूज कैसे होंगी, वो दोनों वैल्यू मैं लिख सकती हूँ, एक तो मेरी हो गई n/2,
टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और अपॉन में 2, कि जैसे मैंने कहा मेरी अगर n की वैल्यू 6 हो जाती है तो 6/2 मतलब एक तो थर्ड टर्म, 3 वैसे डेटा नहीं है, ये थर्ड पोजीशन की बात कर रही है, ये ध्यान रखना। यहाँ हो गया 3/3 प्लस 1 4th टर्म, तो इन दोनों का एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया कि जैसे हमारे पास डेटा था हमारा 10, 12, 15, 16, 17, 18 और 19, तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, ये 3 टर्म्स, ये हो गई, ये 3, तो ये 2 मिडल हो गई, मतलब ये थर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टर्म है, तो 8/2 मतलब 4th टर्म और 8/2 प्लस 1 मतलब 5th टर्म। तो मैंने क्या किया था, 15 प्लस 16 इन दोनों का एवरेज फाइंड किया था। तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाती है, मीडियन कैलकुलेट हो जाती है, किसके लिए, जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास अगर मीडियन है लेकिन वो अनग्रुप्ड ही है, मतलब डेटा हमारा अनग्रुप्ड है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, उस कंडीशन में कैसे। अब जो हम मीडियन फाइंड करेंगे वो किसके लिए, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है लेकिन अनग्रुप्ड डेटा है, उस कंडीशन में हमें सिंपल क्या करना है, हमें यहाँ पर CF फाइंड करना है। CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसी एक इंडिविजुअल के लिए वहां तक की सारी फ्रीक्वेंसीज का सम होती है। कैसे, जैसे यहाँ 2 है तो फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, मतलब इस कॉलम तक हमारी फ्रीक्वेंसी 2 ही है। अब सेकंड कॉलम तक हमारी इन दोनों प्रीवियस दोनों का सम, मतलब चाहे इसको या इसको बोल दो चाहे इसको बोल दीजिए, तो इन दोनों का सम हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारी CF हो जाएगा। इन दोनों का सम हमारा ये, इन दोनों का सम, और ये हमारा हो गया 92। अब देखिए हमारे पास हमने क्या कहा, मैंने कहा कि जो भी लास्ट, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी लास्ट है वो पूरी इसका क्या हो जाता है, सम हो जाता है CF हमारी। हम इसको क्या करते हैं, कैपिटल N से डिनोट करते हैं लास्ट वैल्यू को। तो लास्ट वैल्यू को हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपली हमने जो N सपोज किया वो 2 कर दिया, कि जैसे 92/2 ये हो गया मेरा 46। अब मेरी ये जो वैल्यू है मैं इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू मेरी CF में देखूंगी। CF में जस्ट ग्रेटर मतलब इससे जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, 46 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 52। तो 52 के साथ में जो मेरा इस लाइन में जो डेटा है वो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस कंडीशन में मीडियन हो जाएगा। क्लियर, दैट सिंपल। हमें क्या करना है, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हमें CF कैलकुलेट करना है, जो हमारा ये एक तरह से कह सकते हो फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो n है, उसको n/2 किया, n/2 करके 46, इस 46 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू हमने यहाँ देख ली, और जस्ट ग्रेटर वैल्यू के साथ डेटा कौन सा है, 30। तो हमारी मीडियन क्या हो गई यहाँ पे, 30। अब हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। हमारे पास एक क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, और हमारे पास हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जैसे ही फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो फर्स्ट हमारा जो काम है वो क्या है कि हमें CF कैलकुलेट करनी है। तो CF कैलकुलेट करने का मैंने बताया था कि जो प्रीवियस हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं उनका सम, जैसे 4 और 28, तो ये हो गया 32, ये ऐड किया 74, ये ऐड किया 94 और ये किया 100। सो यहाँ पे भी वही काम है, सबसे पहले n/2, तो दैट इज 100/2, ये हो गया 50। अब इस 50 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू CF की क्या है, 74 है, तो दैट मीन्स मैंने क्या किया था, 74। अगर हमारे पास ये अनग्रुप डेटा होता तो हम डायरेक्ट हमारी वैल्यू हो जाती, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ग्रुप है, मतलब हमारी जो मीडियन है वो 20 और 30 के बीच लाई करेगी। तो यहाँ पर हमें कुछ देखने हैं वेरिएबल्स, उनको किस तरीके से, जैसे जो इंटरवल सेलेक्ट किया है तो ये हमें पता है उसकी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट होगी, तो लोअर लिमिट को हमने लिख लिया, ये कितनी है 20। H यहाँ पे एक वेरिएबल, H का मतलब है दोनों का क्लास का जो गैप है, मतलब क्लास इंटरवल, मतलब कितना का गैप है, 10 का, ये हो गया। हमने फिर इस n/2 को
मैं क्या करूंगी, n/2 मेरे पास ये है, एक हमारे पास आएगा c, जो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कौन सी होगी, देखो डेटा हमारा ये सेलेक्ट हुआ है, लेकिन जो हमने CF ये सेलेक्ट किए, तो CF एक्चुअल में हमने किसके रिस्पेक्ट में, लास्ट कॉलम के, तो जो CF हमारी होगी वो जो हमारा कॉलम सेलेक्ट होगा उससे जस्ट फर्स्ट वैल्यू होगी। जैसे अगर ये कॉलम सेलेक्ट हुआ है तो हमारी कैपिटल C की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 32। ये कुछ वैल्यूज हैं हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास यहाँ पर मीडियन कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को ध्यान से देखना है। फॉर्मूला है मेरे पास L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F और इंटू H। अब देखो हमने सारी चीजें देख ली बट F नहीं है, तो F क्या है, फ्रीक्वेंसी, जो भी कॉलम सेलेक्ट हुआ है उसके रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारी यहाँ पे 42। अब मुझे क्या करना है, ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में प्लेस करनी है। सो L की वैल्यू 20 प्लस n/2, डायरेक्ट मैं 50 लिख सकती हूँ, मैं डायरेक्ट 50 लिख देती हूँ, माइनस C मेरा कितना है 32 और H की वैल्यू क्या है मेरे, सॉरी F मेरे पास है 42, H है मेरे पास 10। क्लियर, ये 20 प्लस ये हो गया 18, इंटू में 10 है ही और अपॉन में 42। अब ये हो गया 20 प्लस, इसको सॉल्व किया, ये आ गया 4.28, कंप्लीट सॉल्व कर लिया और आंसर मेरा हो गया 24.28। ये हमारी हो गई मीडियन। देखो मैंने क्या कहा था, हमारे अगर हमारी कैलकुलेशन में सपोज कोई मिस्टेक है तो हम यहां से फाइंड कर सकते हैं कि जो आंसर होगा हमारा, क्योंकि हमारा ये कॉलम सेलेक्ट हुआ है, दैट मीन्स हमारी जो मीडियन है वो इसी रेंज में लाई करेगी 20 और 30 में, तो हमारा उसी के अकॉर्डिंग आंसर आ गया। हमारी जो वैल्यू है वो 20 और 30 के बीच में ही लाई करेगी, क्योंकि ग्रुप डेटा में मैंने आपको पहले भी बताया है कि ग्रुप डेटा में क्या होता है, हमारे पास क्लास इंटरवल होता है, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती कि कौन सी, तो हमें क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ये फ्रीक्वेंसी, मतलब हमारे पास हमें नहीं पता कि कौन सा डेटा रिपीटेड है, तो हमें इसलिए यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास वैल्यू मीडियन की आ गई। तो हमने देख लिया इंडिविजुअल सीरीज के लिए भी, अनग्रुप्ड में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी और ग्रुप्ड में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी। ये 3 तरीके हैं मीडियन फाइंड करने के और ये तीनों हमने कर लिया। आई होप कि यू विल लाइक द वीडियो। प्लीज like the video and subscribe the channel for further update. Thank you.